ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज चैप्टर 7। इस चैप्टर से आपको अगर देखें तो एग्जाम में क्वेश्चंस कम से कम आपको एटलीस्ट 5 नंबर से तो पूछ ही सकते हैं। और जिस चैप्टर की मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उस चैप्टर से आपको 100% क्वेश्चंस आता ही मतलब आता है। और वो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जिसको आप ब्रैकेट में सीजी भी बोल सकते हो या फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोल सकते हो। ये चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 है। ये क्वेश्चंस में आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को कम से कम आप 1 से 2 मरतबा 2-3 मरतबा कम से कम आप यूज करें। यूज क्या करना है, आपको बनाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, आपको फिर क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझें आप पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है आपको। एक अक्ष पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है जिस ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, 5 और 2, 9, यानी आपको एक अक्ष। अब आप एक काम करो, ध्यान से देखना है कि एक अक्ष पे कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको लिखना क्या है, सॉल्यूशन डायरेक्ट आप देखें। इसमें लिखना होगा कि माना कि एक्स अक्ष, और आप जानते हैं कि एक्स अक्ष किस दिशा होता है, दाहिने साइड होता है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमें निकालनी है उस बिंदु का निर्देशांक या नियामक आप मान ले। अभिष्ट बिंदु क्या होगा, वो P होगा। ठीक है, अभिष्ट बिंदु P होगा, चूंकि बिंदु किस अक्ष पर है, P अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए उसका बिंदु क्या हो जाएगा, P होगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे, इसलिए इसका नियामक या तो P, 0 कर ले या फिर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फा, 0 मान लो। ठीक है, P अक्ष का जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फा माइनस क्या होगा, तो अल्फा क्या होगा, 0 होगा। अब ये देख लेंगे ध्यान से, ये अल्फा किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि अगर 3, 4 है, इसमें पहला वाला टर्म क्या होता है, x होता है, और दूसरा टर्म क्या होता है, y होता है। अगर हमें x अक्ष पर लेना हो तो x कथी कर लेंगे, 0। अगर हमें y अक्ष पर लेना है तो 0, क्या करेंगे, y लिखना होगा। समझ रहे हैं ना, आपको इसी ढंग से इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आगे चले, बात करते हैं हम। तो हमें कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, जो दिया हुआ 2 बिंदु है, ठीक है, क्योंकि दिए हुए बिंदु का, ठीक है, माना कि, पुनः मान लेंगे, माना कि दिए हुए बिंदु का, ठीक है, नियामक ए का कितना है भाई, आप ए मान लोगे, ठीक है, 2, -5 है, तथा बी का कितना है, बी का आपका जो है वो है -2, 9 है। ठीक है, इस तरह से आपको नियामक मानना होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे ध्यान से। तो अब आगे देखें, अब देखेंगे ध्यान से। तो हमें ये आपको फिगर बना दिया, देखो ये एक अक्ष पे है और ये तो y अक्ष पे होता है, समझ रहे हो ना, इस टाइप का रहेगा तो ये y अक्ष हो जाता है और एक कौन अक्ष हो जाता है, x अक्ष हो जाता है। तो x अक्ष पर देखो ये 2 बिंदु है जिसकी नियामक मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, 2 बिंदु है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो a अक्ष पर a का जो है वो आपका कितना है, 2, -5, ये a वाला हो गया, और b का कितना हो गया, -2, 9 हो गया। ठीक है, अब देखो P जो बिंदु माना उसका नियामक मैंने कितना माना था, अल्फा, 0, और जरूरी नहीं है कि आप अल्फा ही माने, आप चाहे तो यहाँ पर x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। x मानेंगे तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा माना, तो अल्फा, 0 कर लो। अब देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें
इससे यानी इस मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे AP, फिर इस मूल बिंदु से निकालेंगे दूरी PB का, दोनों का हमको दूरी निकालना होगा। आप बात समझ रहे हो। अब जहां तक बात करें अगर मैं बात करूं आपको 2,-5 का, अगर इसमें से मैं ये कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें से 2 जो होगा क्या होगा, x होगा कि y होगा, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका जो पहला टर्म जो आता है वो 2, ये हमेशा क्या होता है, x होता है, और ये वाला क्या होता है, y। हर एक सिचुएशन में चाहे कैसा भी कंडीशन हो क्यों ना हो, लेकिन पहला क्या होगा, x और दूसरा y हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो प्रश्न से निकालना है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न में जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास AB जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, AP और PB। तो ध्यान से देखेंगे, हमें AP और PB को इक्वल कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें मूल बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी निकालनी, जिससे दोनों को बराबर करना पड़ जाएगा, और बराबर करेंगे तो साथ ही क्या लिखना पड़ जाएगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड AP का स्क्वायर और बराबर इस साइड किसका स्क्वायर, PB का स्क्वायर, राइट। अब जब AP का स्क्वायर होगा तो AP का दूरी देखेंगे। अब हमें आपको बताया था कि जब 2 बिंदु रहे इस टाइप का, A और B रहे, फिलहाल यहाँ पर तो P है लेकिन मैंने यहाँ B किया, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए मान लो कि अगर ये 4, 3 है, अगर ये 6, 3 है, तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे, ये भी करते थे ना, इन दोनों को दूरी निकालने के लिए रूट अंडर क्या होना चाहिए था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मैंने बहुत पहले ही फॉर्मूला आपको बताया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो हमारे पास 2 बिंदु क्या क्या है, A और P है, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसकी दूरी निकालेंगे, AP का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर आपको देखा, ध्यान से देखना है, इसमें आपका ये x1 होगा और ये x2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, x1 माइनस x2 फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस y1 माइनस y2, और सारा का घेर कथी है, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमने तो सिर्फ AP का फॉर्मूला लिखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की। ठीक है, अब बात करते हैं PB की, तो PB का भी सेम फॉर्मूला है, x1 x2 होल स्क्वायर, y1 y2 होल स्क्वायर, और सारा का घेर के स्क्वायर, क्योंकि PB का तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका होल स्क्वायर। अगर आप चाहो, ठीक है, इस पर स्क्वायर छूट गया था, अगर आप चाहो तो इस स्क्वायर से रूट क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल बचने वाला है x1 माइनस x2, चाहो तो आप मान पुट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले टर्म भी कर लेना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर, ये तो कट गया, तो हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, अब जो आने वाला है थोड़ा फोकस करेंगे ध्यान से बेटा। अब हमें x1 x2 किस में लेना है, इस AP में लेना है। AP कहाँ से कहाँ का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है, तो इसका डिस्टेंस ये x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, तो हमारे पास 2 और माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस। अब बात करते हैं y1 माइनस y2, तो इसका जो सेकंड टर्म होगा y होगा, तो इसको y1 कर लेंगे और इसको y2 कर लेंगे, तो y1 हमारे पास -5 है और प्लस y2 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अब बात किसी करें, ये x1 x2 की यानी कि PB की, तो PB में ये वाला पहला हो जाएगा आपका x1 और ये आपका दूसरा हो जाएगा x2। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए x1 x2 बताया, बट आप समझ लोगे, इमेजिन कर लेना कि ये x1 है और ये x2 है। तो x1 हमारे पास अल्फा है, सॉरी कितना है, अल्फा, माइनस फॉर्मूला में है, और फिर x2 मीन्स कितना, -2 दिया हुआ का होल स्क्वायर, प्लस y1, तो y1 तो आपका 0 है और y2 कितना है, 9 है, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है, इसको तो आपको एक माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा, पहले इसको एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा दो, तो 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस, देखो -5 तो +5 जोड़ेंगे तो -5, और -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि -5 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब आगे चले, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर और प्लस
जीरो में -9 घटाएंगे तो -9 और -9 को होल स्क्वायर यानी कि -9 को अगर आप 2 बार लिखते हो तो -9 गुना -9 तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 9 81 तो प्लस कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आगे चल के सॉल्व करना है। अब बात करते हैं आगे, और इसको क्या करेंगे कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर आपको होल स्क्वायर के फॉर्म पे आप तोड़ेंगे। और ये जरूरी नहीं कि आपको नहीं आता है, अगर कहीं नहीं आता है तो बड़े सेम की बात है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको इस फॉर्म पे तोड़ना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab के फॉर्म पे आपको इसको तोड़ देना है। ये तो रहा आपका a और ये आपका हो गया b, इसको आप क्या कर लोगे a और इसको क्या कर लोगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहला क्या हमारे पास है a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस b है तो प्लस b कर लेंगे, और b हमारे पास क्या है अल्फा है तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर और -2 a मीन्स कितना 2 और b मीन्स अल्फा, तो 2 गुना अल्फा। ठीक है, और प्लस 25 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस करेंगे तो सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना अल्फा गुना 2 और प्लस कितना 81 होगा। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ ये भी आपको दिखाने के लिए बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेगा, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो e कर लो, आप लिखोगे नहीं, आप सिर्फ समझोगे। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज को जितना केयर करके देखोगे स्कैरी नहीं होना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, कम से कम 3 नंबर तो एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा। देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस 2 गुना 4 अल्फा प्लस 25 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 गुना 4 अल्फा होगा और प्लस कितना हो जाएगा 81। अब देखो ये कटता तभी है जब समान चिन्ह रहे। चिन्ह का मतलब कि बराबर के साथ प्लस होना चाहिए, बराबर के साथ प्लस होना चाहिए और दोनों डिजिट जो इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो 4 देखो ये प्लस में है, बराबर भी प्लस में, तो ये भी कट गया। अब देखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस में है बराबर के इस साइड और बराबर के साइड प्लस में, तो इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच गया इधर, इस वाले टर्म में बचा हमारे पास -4 अल्फा और प्लस कितना 25 और 4 अल्फा जो है वो प्लस 81 है। अब देखेंगे तो -4 अल्फा प्लस ये प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस, और हमारे पास ये 81 है और ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो हमारे पास -4 अल्फा बराबर हो जाएगा 56 और 4 से देखो 56 हम घटा लो, क्योंकि 11 में से 5 गया 6 और ये जो 7 में से 2 गया 5, तो काट दोगे सॉरी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 होगा ना हो, तो 8 सते 56। इस तरह से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई वो -7 आई, और अल्फा मैंने माना क्या था P बिंदु का, इसका नियम कितना है अल्फा कॉमा 0। इस तरह से यहाँ लिखेंगे कि x अक्ष पर जो बिंदु P है अर्थात कितना अल्फा कॉमा 0, उसका नियामक अल्फा का मान कितना निकाले हैं -7, 0 होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़े ही अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करना है। अगर इस पैटर्न से आप चलेंगे तो मे बी आगे चल के आप बहुत बेस्ट करेंगे।